अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने टेबल्स के कुछ टैग देखे थे, जिसमें टेबल का एक मेन टैग था, उसके फिर नेक्स्ट टैग जो है वो TR यानी कि टेबल रो का था, फिर TH और TD का। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हम एक HTML का इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स किस तरह से वेब पेज में बनाए जाते हैं, उनका यूज़ क्या है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स एलिमेंट जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस जो नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस जो हैं वो फॉर्म्स के ऊपर होंगे। ठीक है, फॉर्म किस तरह से बनाना है और उसके मुख्तलिफ एलिमेंट किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन एलिमेंट्स फॉर्म के हम डिस्कस कर रहे होंगे उनमें टेक्स्ट इनपुट है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सिलेक्ट बॉक्सेस, फाइल किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं जो फाइल अपलोड कर रहे होते हैं वेब पे, और बटन जो हैं। ठीक है, ये किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फॉर्म जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, फ़र्ज़ करो हम अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का जो लैंडिंग पेज है, ठीक है, जब आप इसमें अभी तक आपने साइन इन नहीं किया होता तो इसका जो फर्स्ट पेज है, जो लैंडिंग पेज है, होम पेज है, इसके ऊपर ये आपके सामने 2 फॉर्म आ रहे होते हैं। एक जो लॉगिन का फॉर्म है, ये टेक्स्ट इनपुट बना हुआ है। ठीक है, जिसमें ईमेल या फ़ोन नंबर आप देते हैं, फिर पासवर्ड का एक टेक्स्ट इनपुट जो है वो फील्ड आ रहा है आपके पास, और फिर ये बटन लगा हुआ लॉगिन का। ठीक है, तो ये फॉर्म करता क्या है। जब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, ईमेल या फ़ोन नंबर और फिर पासवर्ड अपना देते हैं, और उसके बाद हम लॉगिन का बटन जब प्रेस करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि ईमेल और हमारा पासवर्ड जो है ये सबमिट हो जाता है सर्वर्स की तरफ। ठीक है, सर्वर क्या है, ये हम पहली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वेबसाइट जो है ये वर्क करती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। ठीक है, ये जो हमारा ब्राउज़र है ये क्लाइंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, और सर्वर जो है, सर्वर वो कंप्यूटर है जो ये वेबसाइट सर्व कर रहा होता है, जिसके ऊपर ये वेबसाइट पड़ी होती है। जिस तरह अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के सर्वर के ऊपर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये सबमिट होगी, वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे इंफॉर्मेशन और फिर आपको लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी। ठीक है, वो सर्वर साइड प्रोसेसिंग है, वो हम इंशाल्लाह जब PHP को देख रहे होंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी आपको बताना ये मकसद है कि यहाँ पे फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये लॉगिन का फॉर्म है। इसी तरह से ये क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्म बना हुआ है जिसमें आप फर्स्ट नेम दे रहे हैं, सर्ड नेम दे रहे हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये पासवर्ड, फिर ये ड्रॉप डाउन बने हुए हैं। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्सेस, ये रेडियो बटन है। ठीक है, मेल है, फीमेल है, कस्टम किस तरह ये बटन पे लगा हुआ है साइन अप का। ठीक, तो इस तरह का फॉर्म जो है वो वेब पेज में किस तरह से बनाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक अलग फाइल बनाएंगे। ठीक है, फाइल बनाने का तरीका आपको पता चल चुका होगा कि न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमने Ctrl+S करना है, फाइल का नेम लिखना। फर्ज करो मैं इसका नाम रख रहा हूँ लॉगिन डॉट के बाद क्या ना HTML, डॉट के बाद यानी कि एक्सटेंशन जो है फाइल की वो HTML होनी चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन का हम एक सिंपल सा फॉर्म बना के देखते हैं कि लॉगिन का फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अच्छा, लॉगिन के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होंगी। लॉगिन के फॉर्म में एक इनपुट फील्ड होती है जिसमें हमने ईमेल लेना है, दूसरा उसमें फील्ड होगा पासवर्ड का जिसमें हमने पासवर्ड लेना है, और उसके बाद एक बटन होगा जिसको क्लिक करने के बाद वो फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो शुरू इसी तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML का टैग। ठीक है, HTML के टैग को क्लोज कर दिया, फिर इसके बाद हेड का टैग। ठीक है, हेड का टैग हो गया, इसके बाद बॉडी का टैग। ठीक है, अच्छा ये बॉडी का टैग है, तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं H2 का टैग भी लगा लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं प्लीज़
एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे, ये फॉर्म का हिस्सा नहीं है, ये हम वैसे ही अपने पेज के ऊपर लगा रहे हैं, H1 लॉगिन। ठीक है, अच्छा जी, ये तो होगी हेडिंग्स। अब इसी पेज को हम साथ में ओपन भी कर लेते हैं ब्राउज़र में, ताकि हम साथ साथ चीज़ें जो हैं वो देखते जाएं किस तरह से बनती जा रही है। जो हमारी लॉगिन की फाइल है इसको आप यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं गूगल क्रोम में। इसका पाथ कॉपी करके आप क्रोम में आके अगर पेस्ट करें तो यहाँ पे भी आपको वो पेज दिखाई देगा। ठीक है, ये लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है जो H1 है, और फिर H2 एलिमेंट जो है वो रेंडर हो रहा है, प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, तो अब हम फॉर्म जो है वो बनाते हैं, लॉगिन का एक बेसिक फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म जो है जब भी आपने कोई बनाना है उसका जो पहला या पेरेंट टैग है वो फॉर्म होगा। ठीक है, सॉरी, फॉर्म जो है वो पेरेंट टैग होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको क्लोज भी करना है। तो ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे फॉर्म एंड हो रहा है। ठीक है, एंड टैग पे। अच्छा जी, सबसे पहले हमें चाहिए एक इनपुट टेक्स्ट टाइप की। ठीक है, तो फॉर्म का एक एलिमेंट है, एक टैग है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट टैग जो है इसके ये दो एट्रीब्यूट जो हैं ये आपने लाजमी एंटर करने हैं। अब यूँ कह लो कि ये मैंडेटरी हैं। ठीक है, ये आपने जब भी इनपुट का टैग लिखना है तो ये टाइप और नेम इसका ज़रूर आपने मेंशन करना है। हम टेक्स्ट टाइप लेना चाहते हैं। ठीक है, टाइप हमने टेक्स्ट लिख दी, नेम हमने लिख दिया जी, हम कोई भी आप नाम रख सकते हैं। टाइप जो है वो आप या टेक्स्ट रखेंगे या इसकी रेडियो रखेंगे, रेडियो बटन, या आप इसकी चेक बॉक्स रखेंगे, जो भी आपने रखनी है। फिलहाल हम जो है वो टेक्स्ट रख रहे हैं। टाइप इसके आप बटन भी रख सकते हैं। अच्छा, सॉरी, सबमिट, टाइप सबमिट रख सकते हैं। तो नेम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, फर्ज करो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि ईमेल। ठीक है, ये एक हमारे पास हो गया टेक्स्ट ईमेल का, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स हो गया ईमेल का। दूसरा जो है वो भी उसी तरह से हमने लेना है इनपुट का टैग। अब टाइप इसकी क्या रखनी है, पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड जो है वो हम इसकी टाइप रख देते हैं, और नेम भी फर्ज करो हम पासवर्ड रख देते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन टाइप आपने पासवर्ड ही रखनी है। नाम पासवर्ड के अलावा भी आप कुछ फर्ज करो, मैं पासवर्ड के अलावा क्या देता हूँ, सीक्रेट कोड। ठीक है, सीक्रेट कोड जो है ये भी आप रख सकते हैं। आप कुछ भी जो है वो नेम रख सकते हैं, लेकिन टाइप इसकी पासवर्ड होगी। ठीक है, तो ईमेल जहाँ पे लेनी है उसकी टाइप टेक्स्ट होगी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमने कही थी वो ये थी कि हमें एक बटन भी चाहिए होता है जिसको हमने क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करने के बाद फॉर्म हमारा सबमिट होता है। ठीक है, तो बटन जो है वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि बटन का आप टैग लगा दें। ठीक है, और इसकी टाइप जो है वो आप सबमिट कर दें, और लॉगिन, इसकी वैल्यू जो है वो लॉगिन रख देते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 3-4 टैग जो हैं वो देखे हैं। एक फॉर्म का टैग है जो कि पेरेंट टैग है फॉर्म के सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, ये फॉर्म के एलिमेंट है। इनपुट जो है ये फॉर्म का एलिमेंट है, और ये जो टाइप है ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो चीज़ भी टैग जब ओपन हम कर रहे हैं, यानी कि टैग ओपन ब्रैकेट जो है वो, और टैग का नेम, उसके बाद से लेके जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ठीक है, इसके अंदर ये जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे ये टाइप एक एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू आ गई, फिर नेम एक एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, एट्रीब्यूट की। अच्छा, ये हमने 3 एलिमेंट बना लिए हैं फॉर्म के, 2 इनपुट हैं और एक बटन है। ठीक है, देखते हैं अब इसको कि ये ब्राउज़र में किस तरह से रेंडर होते हैं।
देखें जी, ये आ रहा है ईमेल वाला और ये पासवर्ड वाला है, ठीक है, और ये लॉगिन का बटन भी आ रहा है। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूज सा हमें लग रहा है, इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ईमेल कहाँ पे हमने एंटर करना है, पासवर्ड कहाँ पे लगाना है। तो ये बड़ा जो है वो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाते होते हैं लेबल साथ में, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, नीट एंड क्लीन, ताकि ये यूज़र फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक टर्म बोली जाती है यूज़र फ्रेंडली, यानी कि जो यूज़र है जिसने ये सिस्टम इस्तेमाल करना है आपका, वो कितने आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो हम लेबल यहाँ पे लगा लेते हैं, लेबल का भी टैग है इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं एंटर ईमेल, ठीक है, ये हमने लेबल लगा लिया। और जो नीचे हमारे पास था यहाँ पे भी हम इसी तरह से लेबल लगा लेते हैं और कहते हैं कि एंटर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे लगाएं। सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा पेज को देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे ये देखें जी, ईमेल आ गया, एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड, आगे लॉगिन का बटन आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से बन गया जिस तरह से हमने फेसबुक का देखा था। फेसबुक का हमने देखा था शुरू में, तो ये फेसबुक का है। एंटर यहाँ पे सिर्फ ये लेबल इसके ऊपर आ रहा है और टेक्स्ट बुक नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे केस में लेबल के सामने ही टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ये किस तरह से ऊपर आएगा या नीचे आएगा ये हम बाद में देखेंगे जब हम स्टाइल कर रहे होंगे पेज को, ठीक है। तो अभी अगर हम ये चाहें कि ये एंटर ईमेल जो है ये एक लाइन में आए, फिर अगली लाइन में एंटर पासवर्ड है और बटन जो है ये फिर उससे भी अगली लाइन में है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा क्लीन हो सकता है। तो उसके लिए हमने टैग जो है वो देखा था div का टैग, ठीक है। तो हमने कहा था कि div का टैग इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बाकी टैग्स को आपस में ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो है LL जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसका लेबल और इस टेक्स्ट बॉक्स को यानी कि इनपुट टैग को हम div टैग के अंदर रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा पासवर्ड का लेबल है और टेक्स्ट बॉक्स है उसको एक और div टैग के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने इनको यानी कि ईमेल वाला जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, जो इनपुट टैग है, लेबल टैग है, उसको एक div के अंदर रख दिया है, अलग कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया है, और जो पासवर्ड वाला है उसको एक अलग में रख दिया, ठीक है। और बटन इस तरह से नीचे आ जाएगा खुद ही। अच्छा जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें एंटर ईमेल आ रहा है, एंटर पासवर्ड आ रहा है, लॉगिन का बटन जो है वो इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक सिंपल सा जो है वो पेज डिज़ाइन फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं वेब पेज में। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं ईमेल अपना दे देता हूँ, ठीक है, ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड। अब ये देखना पासवर्ड की टाइप, चूँकि इनपुट की टाइप चूँकि मैंने पासवर्ड रखी है तो ये उसी तरह से आ रहा है पासवर्ड, जिस तरह से आप देखते हैं फेसबुक के केस में आता है। जब आप फेसबुक पर पासवर्ड दे रहे होते हैं यहाँ पे तो वो डॉट नज़र आ रहे होते हैं, अब जो एंटर कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसका ये क्यों इस तरह से हो रहा होता है, क्योंकि इस इनपुट की जो टाइप है पीछे वो पासवर्ड रखी गई है। तो हमने यहाँ पे अपने पेज में भी इसकी टाइप पासवर्ड रखी थी, तो ये डॉट सी नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये एंटर करने के बाद हम क्लिक करते हैं जब, तो ये डाटा सर्वर की तरफ जाता है। कैसे जाता है ये चीज़ अभी हमारे स्कोप में नहीं है, ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन होता है, ठीक है, हम किस तरह से फॉर्म डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सा और बेसिक सा पेज हमने बनाया है लॉगिन का, ठीक है।
तो इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं, फॉर्म के जो एलिमेंट देखे हैं वो एक इनपुट का है, ठीक है, और एक बटन का देखा है, ठीक है। बटन और इनपुट की आगे टेक्स्ट टाइप देख लिया हमने और पासवर्ड देख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है इनपुट के टैग की जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।